तत् विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयो भवाय च नवः शङ्कराय च मयस्कराय च नवः शिवाय च शिवतराय च। अपने पितरों का ध्यान कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। गरुड़ महाराज की जय हो। भगवान जनार्दन भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को कह रहे हैं, सुकृतं दुष्कृतं वापो भोक्तानां पूर्व यथा स्थितः कर्मयोगते तथा स्यो कश्चितां व्याधि प्रजयते व्याधि व्याधि समयुक्तं जीवानाशं संकृतो कालो बलियन्तं यज्ञसो प्रतिशपतेते तत्राशो निवेदं च प्रियमाणं स्वबम्भतो जरयो पावबेरूपं मरणाभिमुखो गृहो अस्तावामोयन्तं च गृहपालम् इवारणः अमवस्थं प्रतिशन्तं ते प्रहिलोतां चेष्टिकं वायानोकं प्रेमुक्तं कफलं रूपं समितो कांसाकेतं कृतो कंठे घुरघुरायतो। हे ताक्ष, हे गुरु महाराज, यथोपार्जित पुण्य और पापों के फलों का पूर्व भोग करके कर्म के संबंधों से कोई शारीरिक रोग भी हो जाता है। जब उसके कर्म के प्रभाव होते, बुरे कर्म होते, तो शरीर को रोग हो जाता है। आदि व्याधि से उसका शरीर व्याघ्रित हो जाता है। रोग से युक्त होकर के जीव धारण अनेक आशा से एवं मृत्यु को नज़दीक पा करके वैराग्य भी नहीं हो ले पाता। उसने जिनका भरण पोषण किया है उनके द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण कृत्य स्वरूप एवं मरण मुक्ति वह व्यक्ति घर के अवनाद पूर्वक हो जाता है। वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी भी होता है, उसे मंदग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसका सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। वो खाना भी कम करता है। प्राणवायु बाहर निकलते समय आँखें उल्टी हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। नाड़ियों में कफ रुक जाता है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न एवं कष्ट होता है तथा कंठ उसका घुर घुर करने लगता है। शयनाहौ पश्चिमेतं परिवर्तितां सपदो वाञ्छामनो अपिं न वृते काल्पाशवृतो एवं कुटुम्बो भरणो व्यापा अजेन्द्रियं प्रियते रुदं शयनो मूतं वेतं स्थवितो तस्मिन्नादे शृणेताक्षो देवी विष्टां प्रजयते एकाकी भूते जगतो
न किंचिते कपमिदम् विकेन्द्रेणां संदते चैतन्यजडां गतः प्रेक्ष्य लग्नं ततः प्राणो यामाकरं प्रवर्तते स्वस्थानां च निवेशास कल्पवासे हनुर्गण सासावृतं तिष्ठेय पीडा सामुं च फेनामुद्गिरते शोतं मुखं लालं कृतं भवते अक्रीणां गच्छन्ति पापानि प्रणाम बायतः। हे गरुड़ जी, चिंता में स्वरूप में घिरा हुआ, अपने स्वरूप में घिरा हुआ वह प्राणी, सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने पर कारण बुलाने पर भी नहीं सो पाता, नहीं बोल पाता। कितने से लोग कहते हैं कि जागो जागो नाम लो, वो बोल नहीं पाता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण के निरंतर लगा रहने वाला अजेंद्रीय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते अपने बंधु बांधवों के बीच में उत्कृष्ट वेदना से संयुक्त होकर के वह मर जाता है। जिन बंधुओं के लिए उसने पूरा जीवन अपना यत्न किया, प्रयत्न किया, उनको कमाने में लगा रहा, लास्ट उनके आगे ही वह व्यक्ति मर जाता है, उनकी कंठा आवाज़ तक नहीं सुन पाता है और मर जाता है। हे गरुड़ जी, इस अंतिम क्षण में प्राणी के व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसे इस लोक के परलोक की एकत्र देखने में लग जाता है। अतः चकित हो जाकर वह कुछ भी कह नहीं पाता। मृत्यु के टाइम पे उसे परलोक की बातें याद आ जाती हैं, पर चकित होने, बेहोश होने के कारण वो अपने बंधु बांधवों को वो चीज़ों का वर्णन नहीं कर पाता है। यमदूतों के समीप आने पर वह सभी इंद्रियों से विकल होकर के चेतना जड़ीभूत होता है और प्राण वायु मत हो जाने से आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान उसे प्रतीत होता है। जब उसके प्राण निकलते हैं, गले में फैन बज जाता है, आंखें उल्टी हो जाती हैं, तो एक क्षण भी उसको एक कल्प के समान प्रतीत होता है। ऐसा कठोर दयनीय दर्द होता है जब उसके प्राण निकलते हैं और 100 बिच्छुओं के डंक के मारने जैसी उसको उस टाइम पीड़ा महसूस होती है। जैसी पीड़ा का उसे समय अनुभव होने लगता है। यह मरणासन व्यक्ति फेन गाज को उगलता हुआ और उसका मुख लार से भर जाता है और पापी जनों के प्राण आयु अधोद्वार गुदा से निकलते हैं। कि तो सज्जन आदमी हैं, उनके द्वार आँखों से जो प्राण आँखों से निकलते हैं, किसी के कान से, किसी के मुंह से। लेकिन जो पापी लोग हैं उनके जो द्वार प्राण हैं गुदाग्नि से, लैट्रिन बाथरूम के स्थान से निकलते हैं। यमदूतो तदा प्राप्तो भौमो शरभेषणो पासां दंडो नांगो दंतो कंठकुटेप्यो ऊर्धा केशो काककुंसो वक्रतुंडं नखायुक्तो सदृष्टां त्रिशे सकृतं विवतो अगम पात्रं प्रसोहाः कुर्वन्ते कालेतः तते गृहीते दृश्येतो पासं स्वयं ग्रहो यातना बेव्रते पासं वृत्ते गते बलमो नेतो दीर्घस्थं दंडो राजभट्टं तथा तस्मै नियतां दूतो संतदितां च प्रियन्ते भयं तीव्रं नरकाय नरकाणां पुनः। हे गरुड़ जी, उस समय दोनों हाथों से पासे और दंड धारण के हुए नग्न दांतों वाले बड़े बड़े कटाक्ष करते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के 2 भयंकर दूत उस मृत्यु व्यक्ति के समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं और कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुक्त भांति होते हैं। उन्हें देखकर भली भांति हृदय वाला वह क्षण मरण सन व्यक्ति देख करके बिस्तर में उनको देख डर के मारे मूत्र का विसर्जन कर देता है। अपने 5 भौतिक शरीर के हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा
पकड़े हुए वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातनाओं को ढह करते गले में बलपूर्वक पांसु से बधा हुआ सुदूर यम मार्ग की यातनाओं के लिए इस प्रकार से उसे यमदूत ले जाते हैं। जिस प्रकार राज रूपी दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इस प्रकार ले जाते समय उसे जीव के यमदूत तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भयाग पुनर्भव वर्णन करते हैं। उसे बार बार नरक का वर्णन करते हैं। जैसे कोई अपराधी को ले जाते पर ऐसे उसे जकड़ के ले जाते हैं। यमदूतों को देख के भयार्थ डरता है, अपने परिवारजनों को बताने की कोशिश करता है, पर परिवार उसकी भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। हे गरुड़ जी, शीघ्रं प्रचलं दृष्टात्मो व्यासतं तमं यमालयः कुंभिपाकादि नरकास्भ्यं नयादिता मये चिरमं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें वहाँ कुंभिपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। एवं वाच्यतं कृष्णः बन्धुनावृतं ततो उच्चे हितति विलम्बेशो यमाकृतस्य यतो योगनी निवप्ति हृदयस्य जनपापे तपं पथि सवपावशेरत्यो आर्दोऽहं शपन्मुतः शीतां परियोतो कर्दं वानालालिनं सह संतपयामानो पथितो तप्तावालुकेह कुञ्छेदं पृष्ठे कस्यच ताण्डासं पललोकसापि निराशमोदिको यत्र यत्र पतञ्जच्छन्द्रो मूर्छितं पुरिसं ते ततः पापिशे निस्तस्य मनसं यमासादमः। इस प्रकार यमदूतों के वाणी तथा बंधु बांधवों के रुंदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करता हुआ विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनियों से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काट लेते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग की ओर चला जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य की दावा अग्नि एवं वायु के तेज प्रभाव से बालू से तेज कण से उसे विश्राम करने का जल रहित मार्ग, उस मार्ग में जल नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, वहाँ तड़पता उसकी आत्मा असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता